हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड, ड्राफ्टिंग का सेकंड चैप्टर। आज हम थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ आए हैं। जो लास्ट क्लास में जितनी हमको दिक्कतें हुई थी, जो भी चीज हमने फेस की थी, उससे थोड़ा सा इम्प्रूव करके आए हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास नोट्स पहले से बने हुए, जो मुझे लिखने में टाइम वेस्ट होता है वो आज नहीं होगा। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं चैप्टर को समझना। चैप्टर का नाम है डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड। शब्दों पे गौर फरमाइए सिर्फ। डॉक्यूमेंट क्या होता है? अ पेपर और अदर मटेरियल थिंग्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। कोई भी पेपर, मतलब ये पेपर है, इसके ऊपर ये कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये एक इंफॉर्मेशन है, तो क्या इसको डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं? हाँ, इसको डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, जो प्रूफ करता है, एविडेंस देता है। मैं इसके ऊपर अपना नाम लिख दूंगा तो ये एविडेंस बन जाएगा कि ये मेरा ही है। अगला, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ इंडियन स्टैम्प्ड एक्ट 1899 इंक्लूड करता है डेफिनेशन को। मतलब इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, इसने इसकी डेफिनेशन को इंक्लूसिव ही छोड़ा है। तो इंक्लूड करता है डॉक्यूमेंट को, एवरी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट को। मतलब डॉक्यूमेंट क्या हो गया? पेपर, अदर मटेरियल थिंग्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन या प्रूफ ऑफ एविडेंस के तौर पे जो भी यूज किया जाए उसे डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अब इंक्लूड इसने ये किया, डॉक्यूमेंट, एवरी डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करके, और क्या ऐड करना है इसमें? जो क्रिएट करते हो आपके राइट्स और लायबिलिटी इन फेवर ऑफ अदर्स। कि ऐसी कोई चीज जो डॉक्यूमेंट्स हो, क्या इसके ऊपर किसी का भी राइट है? हाँ, अभी तो किसी का भी राइट है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसको रजिस्टर्ड करा दूं, अगर रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो, तो ये सिर्फ इंक्लूजिंग, इसका राइट मेरे लिए रिजर्व हो जाएगा। अगर इसका राइट मेरे लिए रिजर्व हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा कि डॉक्यूमेंट को अगर क्रिएशन ऑफ राइट और लायबिलिटी आ जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। राइट और लायबिलिटी कैसे क्रिएट किए जाते हैं? ऑब्वियसली किसी के रजिस्ट्रेशन से, किसी के क्या नाम है, ऑनरशिप पेपर से। मान लो एक गाड़ी है रास्ते में, उसके ऑनरशिप पेपर मेरे नाम से बने हुए हैं, तो वो ऑनरशिप पेपर का क्रिएशन जो हुआ है, क्रिएशन ऑफ राइट्स और लायबिलिटी, तो वो मेरे नाम पे हुए हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। और थर्ड चीज आती है डीड। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट और डीड में फर्क ही क्या है। तो चलो पढ़ते हैं। डीड डिस्क्राइब करता है ऑल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबको डिस्क्राइब करता है, विच 2 और मोर पर्सन एग्री टू अफेक्ट राइट एंड लायबिलिटी। मतलब ये ऑथेंटिकेट करता है, इसके अंदर राइट्स और लायबिलिटी लिखे जाते हैं, ये इंश्योर करता है। तो इंस्ट्रूमेंट हो गया। इंस्ट्रूमेंट को जो चीज डिस्क्राइब कर दे उसे डीड कहते हैं, सिंपल भाषा में। डॉक्यूमेंट, हर पेपर और मटेरियल विच इज प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन एज अ एविडेंस और प्रूफ, तो उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। अगर उसमें हम क्रिएशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटी भी कर दें तो वो इंस्ट्रूमेंट बनता है। और इंस्ट्रूमेंट को जो डिस्क्राइब कर सके उसे डीड कहते हैं। खत्म। यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड डीड आर इंटरचेंजेबल। ये अक्सर होता ही है, कोई डीड कहता है, कोई इंस्ट्रूमेंट कहता है, जो मर्जी कहे, कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट और डीड में फर्क है। इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको जो डिस्क्राइब करने का मेथड है वो है, उसे डीड कहते हैं। मैंने ये कुछ भी लिख दिया है, मैं लिख दूंगा आपके नाम पे, मैं आज ये प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं, इसको मैं सब कुछ लिख के दे दूं, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है। लेकिन वो जो डीड के फॉर्म में बनेगा, तो आपको पहले डीड जब समझ आएगी, डीड बनती कैसे है, मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली। एक डीड पड़ी है मेरे पास, तो समझ आएगा कि इंस्ट्रूमेंट और डीड में फर्क क्या होता है। अगला, मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ डीड। डीड दो तरीके से बनती है, या तो यूनिलेटरल या बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब सिर्फ सिंगल पार्टी इन्वॉल्व हो। सिंगल पार्टी कब इन्वॉल्व होगी? मान लो विल बनी हुई है, वसीयत बना रखी है कोई, तो उसमें सिंगल पार्टी की जरूरत होती है, तो उसे यूनिलेटरल डीड कहते हैं। बाइलेटरल में से, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल के अंदर सेल एग्रीमेंट हो गया, आपका प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स हो गए, किसी भी टाइप के अदर रेंट एग्रीमेंट हो गए, ये सारे के सारे बाइलेटरल और मल्टीलेटरल होते हैं, जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती है। अगली चीज, पॉइंट फॉर डीड्स। तो डीड्स को कुछ कोई कहता है डीड पोल। ये वर्ड्स हैं जो हमको यूज करनी पड़ सकती है, मतलब डीड के अंदर नहीं, लेकिन आम भाषा में जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं, डीड पोल। डीड पोल का मतलब हम समझ जाएंगे कि उस डीड की सिर्फ एक ही कॉपी नहीं है, एक से ज्यादा कॉपीज बनाई जा रही है।
ताकि वो हर जितने भी क्या नाम है उससे रिलेटेड पर्सन हो उनको एक एक कॉपी दी जा सके। फोटो कॉपी करते हैं अमूमन, ताकि हर किसी के पास एज अ एविडेंस हो कि उस डीड के अंदर एग्जैक्टली था क्या। तो उसे डीड पोल कहते हैं, जब मोर देन 1 कॉपीज टू बी सर्व टू रिलेटेड पर्सन ऑफ द डीड। और डीड एस्क्रो क्या होता है? एस्क्रो का मतलब ऐसे भी खाली खाली होता है। तो डीड एस्क्रो का मतलब क्या हुआ कि जो डीड है, डीड के ऊपर दोनों पर्सन साइन करते हैं, बायर भी सेलर भी। तो एक ही पार्टी ने अभी तक साइन किया है, दूसरी पार्टी का साइन होना बाकी है, तो वो डीड एस्क्रो है, मतलब इनकम्प्लीट है। आधी साइन हो चुकी है, आधी साइन नहीं हुई है। ओके, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ डीड। कंपोनेंट ऑफ डीड के अंदर 3 ही पार्ट होते हैं डीड के, नॉन ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट और फॉर्मल पार्ट। नॉन ऑपरेटिव पार्ट मतलब इसका कोई ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डीड का मेन मकसद है वो ऑपरेटिव पार्ट के अंदर ही लिखा होगा। फॉर्मल पार्ट तो फॉर्मेलिटीज हैं जिसको जो उसको एज अ डीड क्रिएट करती है, उसे हम कहते हैं फॉर्मल पार्ट। और नॉन ऑपरेटिव पार्ट के अंदर क्या होता है? पहला टाइटल। टाइटल की जो हम डीड बना रहे सबसे पहले ऊपर उसका टाइटल लिखा जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होता है, ये सारे पॉइंट आपको डीड के अंदर ही मैं दिखाने वाला हूं अभी। टाइटल, डेट एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी, जो पार्टी का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, रेजिडेंट एड्रेस क्या है। रिसाइटल, रिसाइटल 2 तरीके के होते हैं, इंट्रोडक्टरी और नरेटिव। इंट्रोडक्टरी का मतलब हुआ है कि कोई चीज में इंट्रोड्यूस करी जा रही है, या नरेटिव का मतलब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसे कहां तक आई है। अब इसमें ऑपरेटिव पार्ट के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्टेटम। टेस्टेटम कुछ नहीं, वो सिर्फ ये बताता आपको कि पर्पस क्या है डीड को बनाने का, किस चीज के लिए आपने बनाई, इसमें पेमेंट रिलेटेड सारी बातें लिखी जाती है। अगला आता है हबेंडम। हबेंडम का मतलब होता है उससे आपको क्या इंटरेस्ट है, उससे इंटरेस्ट की जो बात की जाती है, इंटरेस्ट जो आपकी डीड में इंटरेस्ट क्या निकल रहा है, तो वो हबेंडम में लिखा जाता है। और एक्सेप्शन और रिजर्वेशन में कि कौन से राइट उसके साथ रिजर्व रखे जाएंगे। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी बाय की है, तो उसके साथ मुझे जो ईजमेंट राइट्स वगैरह मिलेंगे, क्या क्या राइट्स मिलेंगे, कहां से मैं उस प्रॉपर्टी को देख सकता हूं, किसी को सेल कर सकता हूं, वो लिखा जाएगा रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन और एक्सेप्शंस में। और कोवेनेंट के अंदर आता है टर्म्स एंड कंडीशन, जो एक बायर और सेलर के बीच में जो भी वो ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली टर्म्स को। और फॉर्मल पार्ट के अंदर वही सिग्नेचर करेगा, विटनेस होंगे। लास्ट में अगर प्रॉपर्टी है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी भी होना जरूरी है, कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, कहां पर सिचुएटेड है, उसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है। तो एवरी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन उसका देना जरूरी है। एक टर्म और यूज की जाती है आगे, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट कुछ नहीं है, इंडोर्समेंट और सप्लीमेंट्री, ये भाई भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है। इंडोर्समेंट में क्या होता है कि कोई भी डीड है उस पर कुछ और एडिशन आपको करना है, छोटा मोटा कुछ भी एडिशन करना है, तो हम डीड के ना आगे पीछे लिख लेते हैं उसको, या तो पीछे लिख लेते हैं जहां पे खाली पेजेस होते हैं। पर अगर हमें आगे जाकर क्या नाम है कुछ ज्यादा ही लिखना है, कोई नए फैक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, तो उसके हम कहते हैं सप्लीमेंट्री डीड। मतलब दोबारा डीड बनाओ, ऊपर नीचे साइड में कहीं लिखने से काम नहीं चलेगा उसमें। तो यहां हमारा खत्म होता है चैप्टर 2, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड। अब इसी को मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक डीड दिखाऊं और डीड से तुम्हें समझ आए कि क्या होता है। ये एक डीड है, सबसे पहले स्टैम्प पेपर लगता है। स्टैम्प पेपर क्यों लगा है? क्योंकि स्टैम्प पेपर ही तो इंस्ट्रूमेंट को बताता था, इंस्ट्रूमेंट को बताता है, यही आपको ऑथेंटिकेट करता है कि राइट क्रिएट किए गए। अगला इधर कुछ लिखा हुआ है, मतलब इधर डिस्क्रिप्शन ऑफ कुछ चीजों का लिखा हुआ है जो बाद में पेमेंट वगैरह हुई है। तो ये क्या हो गए? इंडोर्समेंट, क्योंकि बाद में लिखा हुआ है ना, उसके आगे पीछे कहीं भी लिख सकते थे। सिग्नेचर तो पार्टीज के हैं। देखो क्या लिखा है, बयाना एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल। मतलब ये इसका एक एक करके हम टॉपिक को भी समझते चलते हैं कि कंपोनेंट ऑफ डीड कैसे। सबसे पहले आ रहा था नॉन ऑपरेटिव पार्ट। नॉन ऑपरेटिव पार्ट के अंदर उसने कहा था टाइटल। तो टाइटल है भाई टाइटल। फिर डेट एंड प्लेस,
प्लेस, डेट, ओके। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज बिटवीन मिस्टर, ये एमएससी कंपनी का नाम है, डायरेक्टर हैं ये उसका ये, और बिटवीन वीरेंद्र प्रसाद, उनका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी। और रिसाइटल भी इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये देखो, वेयर रिसाइटल हमेशा वेयर एस से शुरू किया जाता है। तो फर्स्ट पार्टी इसका प्रॉपर्टी का ऑनर है, वो इसके साथ आपको 1 कार पार्किंग, कॉमन लिफ्ट, ये सारे राइट्स उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अंदर हमको पता चल गया, टाइटल आ गया, डेट, प्लेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी और रिसाइटल। ये हुई रिसाइटल, ये रिसाइटल है, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेटिंग पार्ट। ऑपरेटिंग पार्ट के अंदर इसमें ज्यादा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ बयाना एग्रीमेंट है। तो ये स्टार्ट होता है, नाउ दिस डीड विटनेस एज, यहां से ऑपरेटिव पार्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या था, टेस्टेटम, द फर्स्ट पार्टी गेट द रजिस्टर्ड इन द फेवर, उसके बारे में इंटेंशन की वो क्या करना चाहता है, सेकंड पार्टी को नॉमिनी बना रहा है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन करा रहा है। फिर एक्सेप्शन, रिजर्वेशन की जो भी इसने इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन इसको इन्वॉल्व करनी थी, तो वो सारे कॉम्पोनेंट उसके अंदर आ गए। फॉर्मल पार्ट शुरू होता है यहां से। फॉर्मल पार्ट इन विटनेस वियर ऑफ से, तो इसके अंदर फर्स्ट पार्टी, बोथ पार्टी दोनों हैं, देखो विटनेस आ गए दोनों, ये फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी दोनों ने सिग्नेचर करी, यहां डीड कंप्लीट होती है। एक चीज रह गई इस डीड के अंदर, जो ये डीड मैं कहता हूं कि प्रॉपर नहीं है। क्योंकि इसने एक चीज मिस किया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देना चाहिए था, लेकिन ये डीड नहीं है, ये एग्रीमेंट है। आप बोलोगे डीड और एग्रीमेंट सेम ही तो होते हैं ना, एग्रीमेंट सिंपल होता है, डीड में डिस्क्रिप्शन पूरा दिया जाता है। आगे जाके अगर इसके अंदर लास्ट में लिखा जाता है कि दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंग्स टू दिस, इसके ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है, साउथ में ये है, तो सारा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है प्रॉपर्टी का, तो वो फाइनल जाके वो डीड कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आगे के चैप्टरों को भी जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहले से लिखने का सिर्फ फायदा यही हुआ है कि क्लास थोड़ी छोटी हो गई, बोरिंग नहीं हुई, और जल्द से जल्द हम इसको कंप्लीट कर सकें पूरे बुक को। बाकी चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और वीडियोस और इस पे इंट्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू।